नमस्कार भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और दुआ करता हूँ घर परिवार भी अच्छा ही हो। आज का टॉपिक है भाइयों, कबूतर को शाम तक कैसे उड़ाएं। एक भाई का सवाल था कि भाई जी हमारे कबूतर 4-5 घंटे की उड़ान देते हैं, इनको हम शाम तक कैसे ले जाएं, इसके लिए कुछ हमें बताएं। तो भाइयों सबसे पहले आपने करना क्या है, जो आपके 4-5 घंटे कबूतर उड़ते हैं उन कबूतरों को आपने सबसे पहले अलग कर देना है, बाकी वाले कबूतरों से अलग कर देना है, उनको अलग रखना है भाइयों। उनको उनके साथ खोलना बिल्कुल नहीं है। तो उसके बाद भाइयों उन आपने करना क्या है कि उन कबूतरों को आपने 3 घंटे के बाद जाल के अंदर ही पानी दिखाना है भाइयों। क्योंकि उन्हें पानी की कमी ना हो, इसलिए इनको हर 3 घंटे के बाद पानी दिखाना है। उसके बाद आपने बर्तन उठा लेना है वहाँ से, पानी खुड्डों के बीच में नहीं रखना है भाइयों आपने। फिर भाइयों आपने करना क्या है कि उन कबूतरों को आपने बाहर खोलना ही नहीं है। उनका काम सिर्फ भाइयों एक ही होगा कि सिर्फ सुबह निकालना है और उड़ाना है। जैसे कबूतर वापस आते हैं उनको सीधे आप अपने जाल या खुड्डों में बंद कर दें। अगर खुड्डों में आपकी व्यवस्था है दाना पानी देने की जालों में, तो आप दाना पानी अपने खुड्डों में ही करें। उनको बाहर दूसरे कबूतरों को साथ नहीं रखना है। फिर उसके बाद भाइयों आपको करना क्या है कि रात को ठीक 10 बजे के करीब आपने अपने कबूतरों को डेली रात को 11 बजे या 10 बजे रात को 20 ml पानी जरूर देना है, जिससे कि आपके कबूतरों की जो पानी की कमी होगी वो पूरी हो जाएगी। और भाइयों आपने अपने कबूतरों को बादामों की खुराकों में 2-3 चीज़ें खुराकों में डालनी हैं। वो जैसे मैंने पिछले अपनी वीडियो में बताया भी है। उसमें आपने काली इलायची, हरी इलायची, मनक्का और काली मिर्च, ये 4 चीज़ें ज़रूर यूज़ करनी है बीच में, जिससे कि आपके कबूतरों के हाथ में बिल्कुल फिट रहेंगे। और आप जितने भी खुराकें उनको देंगे वो जल्दी से जल्दी हजम करते रहेंगे। सुबह जब आप कबूतर उड़ाएंगे तो आपके कबूतर की पोटें वगैरह खाली होंगी, इससे कबूतरों की पोटें जाम नहीं होती भाइयों। और भाइयों आपने करना क्या है कि आपने अपने कबूतरों को जैसे आप रात को 10-11 बजे पानी देने जाएंगे ना, उस समय आपको एक एनर्जी बूस्ट गाला बना के रखना है भाइयों। वो कबूतरों को आपने गोली देनी है उस समय, एनर्जी बूस्ट वाली गोली। तो उसको आपने क्या करना है कि आपने 2 बादाम लेने हैं। 2 बादामों में आपने क्या करना है, एक चांदी का वर्क डालना है, एक सोने का वर्क डालना है। और सुच्चे मोती जो होते हैं भाइयों, वो आपने उसमें डालें। जो पाउडर मिलता है ना सुच्चे मोतियों का, वो आपने क्या करना है कि चावल के दाने के बराबर उस एक माचिस की तीली के टिप्स के ऊपर उठाकर उसमें डाल देना है भाइयों। ये आपने उस दिन करना है जिस दिन आपके कबूतर की रेस्ट होती है भाइयों। उस दिन आपने शाम को, जैसे आप 10 बजे कबूतर को पानी देने जाएंगे या 10:30 बजे पानी देने जाएंगे, उस समय ये एक गोली कबूतर को देनी है। यानी कि आप लगा लें कि जो 2 बादाम की गोली होंगी ये आप 4 कबूतर को दे सकते हैं भाइयों। ठीक है, ये 4 कबूतर को देख सकते हैं। आपने उन ये गोली एक कबूतर को दे देनी है, ऊपर से 20 ml पानी दे देना है। फिर भाइयों आपके जब आप कबूतर सुबह उड़ाएंगे फिर आपको पता चलेगा कि आपके कबूतरों की उड़ानें कैसी हैं। भाइयों आपने करना कि ये जो गोली है ये बहुत ही ताकत वाली गोली है। तो इसे अक्सर लोग कबूतर सुबह जब कबूतर उड़ाते हैं तभी ये देखकर कबूतर को बेचते हैं, जिससे कबूतर शाम शाम तक के उड़ते हैं। जो बाजियों के टाइम कबूतर को गोली वगैरह दी जाती है ना भाइयों, ये वही गोली है। क्योंकि इसमें इतनी ताकत होती है कि कबूतर जब उड़ता है ना, उड़ते 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 कबूतर का जोर लग रहा होता है, मगर ये जो गोली एक ऐसी है जो कबूतर के जैसे जैसे एनर्जी वेस्ट होती रहती है उसकी, ये पीछे से उसको बूस्ट करता रहता है। उससे जो उसके शरीर में कमी आती है ना, कमजोरी की, ये उसकी एनर्जी को पूरा करती रहती है। तो ये एक बहुत ही लाजवाब गोली है भाई, इसे आप ज़रूर यूज़ किया करें। और इससे आपके कबूतरों की जो उड़ानें हैं पर डे बढ़ते ही जाएगी। क्योंकि आपके कबूतरों में जितनी ज़्यादा ताकत अंदर आते जाएगी उतनी ज़्यादा आपके कबूतरों की उड़ानें बढ़ती जाएगी। तो भाइयों आपने सिर्फ 2-3 चीज़ें अपने ध्यान में ज़रूर रखनी है कि जैसे कबूतर आपका आता है उसकी संभाल बिल्कुल अच्छी तरह से करें, उसका पानी आप पहले पूरा करें। फिर उसके बाद जो भी आपने हमें दाना देना है, जहाँ आप कुछ खुराकें बादामों की खुराकें देते हैं तो दें उसको।
तो भाइयों एक काम और करें, जिस दिन आपके कबूतरों की रेस्ट होती है उस दिन आपने जैसे बादामों को खुराकें वगैरह आपने दे दी, उसके बाद लाजमी आपने कबूतर को इतना सा बाजरा ज़रूर आगे रख देना है, जितना वो खाता है उसे खाने दें। तो फिर बाद में उठा लें भाइयों। बाजरा जो आपने बनाना है ना भाइयों, वो आपने बाजरे को क्या करना है, देसी घी होता है ना, जो देसी घी लेना है। देसी घी के बीच में आपने पहले देसी घी को पकाना है भाइयों। आपने जैसे आपने 100 ग्राम देसी घी ले लिया, उसमें आपने क्या करना है कि 2 या 3 इंच का टुकड़ा दालचीनी का डाल देना है, और साथ में उसमें 4-5 लौंग डाल देना है, 4-5 काले मिर्च डाल देना है। तो उसमें और साथ में आपने भाइयों उसमें सौंठ डाल देनी है। सौंठ होती है ना भाइयों, वो सौंठ का इतना इतना सा पीस सौंठ का डाल देना है। इसे अच्छी तरह से जब ये उबालें उसको, देसी घी को, जब इसका असर थोड़ा उसमें पड़ जाएगा, तो आप जो होती है ना अपने से क्या लहसुन कहते हैं, लहसुन भी भाइयों इसमें आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरह पका के जब ठंडा हो जाए ये, तो फिर इसको आपने क्या है ना, एक बाजरा बना के रखना है। उसको तेल के साथ अच्छी तरह से मालिश करके एक डिब्बे में भर के रख देना है। पहले आपने बाजरे को धोना अच्छी तरह से भाइयों। जब बाजरा आप अच्छी तरह से धोएंगे, उसे अच्छी तरह से रगड़ कर मसल कर धोना है, कि जो उसके ऊपर छिलके वगैरह लगे होंगे और जो खाली बाजरा होगा वो ऊपर तर कर आ जाएगा, उसको बाहर आपने फेंक देना है। यही जो बाजरा होता है कबूतर की बीमारी का जड़ है। ऐसे चाहे आप 12 महीने कबूतरों को बाजरा खिलाएं, कबूतर को बाजरा कभी भी खराब नहीं लगेगा। मगर जो ऐसे हम बाजरा डालते हैं, बीच में से जो खाली बाजरा होता है उसका छिलके चिपते हैं, वो उसके गले को लग जाते हैं, जिससे कबूतर बीमार हो जाते हैं, साथ में ऐसे फूल जाते हैं कई बार। तो आपने इस बाजरे को अच्छी तरह से पहले पानी से धो धा कर, जो भी है मिट्टी कचरा उसका बाहर निकाल कर, इसको अच्छी तरह से धूप में सुखाना है। इस बाजरे को आपने भैया धूप में सुखाना है। धूप में सुखा के रख लें इस बाजरे को। फिर उसके बाद भाइयों इसको आपने जब ये सूख जाए बिल्कुल अच्छी तरह से, तो उसके बाद भाइयों आपने इस बाजरे के ऊपर देसी घी की मालिश करके अच्छी तरह से अपने डिब्बों में रख देना है। और भाइयों एक बात ज़रूर याद रखें, जब ये बाजरा डालें देसी घी वाला, क्योंकि इसके ऊपर देसी घी मला आता है, इसे मिट्टी और बीट वाली जगह पे ना डालें। जहाँ भी डालें इसके साफ डालें, या कोई ट्रे वगैरह बना लें उसके बीच में डालें, क्योंकि इसमें देसी घी लगा होगा। तो जब आप बाजरा डालेंगे, अगर बीट वगैरह कोई वो उसके साथ चिपक जाएगी और कबूतर वो खा लेंगे, जिससे कबूतर आपके बीमार हो जाएंगे। तो ये सावधानियां भी आपको जरूर रखनी है। फिर आपको शाम को भाई यही बाजरा कबूतर को दे देना है। इससे क्या होगा, आपका कबूतर एक तो गर्म हो जाएगा और दूसरा ताकतवर भी होगा। बाकी आपने रात को उसे एनर्जी बूस्ट वाला गाला भी दे दिया, गोली दी होगी, जिससे आपके कबूतर पर डे पर उड़ान तो बढ़ाएंगे और आपको उड़ान देखने में मज़ा भी आएगा। और जब भी कबूतर वापस आएगा बिल्कुल अपने पाँव पे बैठेगा भाइयों, पाँव पे। कबूतर कभी नीचे गिरेगा नहीं, बुरी हालत में नहीं आएगा। खाली आपने कबूतर को पानी पूरा करवा देना है और आपका कबूतर संभल जाएगा। कई कबूतर ऐसे जो पानी नहीं चलाते, मगर ये कबूतर क्या होता है, अगर कबूतर जोर लगाता है, उसके बीच में ताकत होती है ना भाइयों, तो कबूतर बुरी हालत में नीचे नहीं आता, वो अपनी मज़े से उड़ान करके वापस आता है। जो मज़े से उड़ान करके सही पाँव पे खड़ा होता है, उसे ज़्यादा संभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप भाइयों इस तरह से ही कबूतर की तैयारी करें। और जो भाई मेरे वीडियो पे नए हैं, जिन भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक और कमेंट जरूर करें। क्योंकि पिछले मैंने वीडियो में बहुत कमेंट किया था कि भाई जी मेरी वीडियो को शेयर करें। भाइयों आप शेयर जरूर किया करें वीडियो को। तो जिन भाइयों ने इस चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया, तो प्लीज़ इस चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन करें। और भाइयों मैं आपको एक, जब आपकी कोई बाजी वगैरह आती है ना भाइयों, तो आप लोग करते क्या है कि नुक्सा लाना बोलते हैं हम, नुक्सा लगाते हैं। भाई ये नुक्से के लिए वही कबूतर होता है भाइयों, जिसे आपने 4-5 घंटे अपने घर में उड़ाया हो और जिसे आपने अच्छे बादाम खिलाए हों। तो अच्छे बादाम, उसके अंदर अच्छी ताकत हो, फिर आप उसे नुक्सा लगाना पड़ता है। फिर आप उसे नुक्सा लगाएं, फिर आपका कबूतर अच्छी तरह से उड़ेगा और उस नुक्से का असर भी करेगा। नहीं तो आप कच्चे कबूतर को जब नुक्सा लगाते हैं तो नुक्सा कबूतर को खींचता है और कबूतर भाग जाता है भाइयों आपका। तो यही कारण होता है, कच्चे कबूतर पर भाइयों कभी भी नुक्से ट्राई मत करें। और जब आपने नुक्सा कबूतर को किसी भी दिन नुक्सा लगाना है कबूतर अपनी फिरतों में, क्योंकि कोई भी नुक्सा अगर आपने बाजियों में लगाना है भाइयों, तो उसे आप अपनी फिरतों में ज़रूर आजमाएं। क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इस नुस्खे का दम कितना है, इस नुस्खे में दम कितना है, या हमारे कबूतर में दम कितना है। नुस्खा है भी था, हमारा कबूतर कमज़ोर है। अगर आपका कबूतर कमज़ोर है, उसे खुराक को देके अच्छा बनाएं उसे दोबारा। अगर नुस्खे में कोई कमी पेशी है, तो नुस्खे को थोड़ा सा
अपना हाथ बिठाने की कोशिश करें। तो भाइयों ऐसे ही आप ट्राई करते रहें। और नुस्खा, जब भी आप कबूतर को नुस्खा लगाएं भाइयों, एक बात मेरी ज़रूर याद रखना, बिना गेम के नुस्खा आपका सेट नहीं बैठेगा। पहले कबूतर को गेम ज़रूर करें, जैसे मैंने अपनी वीडियो पीछे में बताया है कबूतर को जुलाब कैसे वगैरह लगाना है, उसे हरीड़ या सब्जी हरीड़ या आलू बुखारे का पानी देके कैसे तैयार करना है, वैसे आप तैयार करके कबूतर को फिर नुस्खा लगाएं। अगर आपका कबूतर ना उड़ता है तो फिर भाइयों कमेंट में आपने जो कहना है वो कहना है, बशर्ते कबूतर आपने तैयार करना है जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है, तो आपके कबूतर ज़रूर अच्छे उड़ेंगे। कई भाई कहते हैं कि आपके नुस्खा लगाने से कबूतर हमारे भागे हैं, कई भाई कहते हैं कि आपका नुस्खा लगाने से उड़ान तो बहुत ज़्यादा है, मगर जब कबूतर घर बैठता है तो अपने पंख कूंदे वगैरह कहीं चढ़ा देते हैं, कहीं ऐसे पंख लड़का के नीचे आ जाते हैं। उसका कारण ये होता है भाइयों कि आपके कबूतर कच्चे होते हैं, सीधी सी बात है। और आपके कबूतर कच्चे होते हैं, आपकी फिरतें अच्छी नहीं होती, कबूतरों को आपने अच्छे बादाम नहीं खिलाए होते हैं, इसलिए आप नुस्खे लगाते हैं। मगर नुस्खे का काम भाइयों, जो भी नुस्खा मैंने बताया है उसका काम एक ही है, कबूतरों को खींचना, ठीक है। मगर बशर्ते कबूतर उसके लिए तैयार करना आपकी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी तो नहीं है भाइयों। कच्चे कबूतर को नुस्खा लगाएंगे तो कबूतर 100% जाया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए गुड बाय।